खुरई में खूब गरजे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। पूर्व विधायक पंडित अरुणोदय चौबे को बताया विश्वसनीय, साथी जमकर की तारीफ। खुरई की भूमि को बताया वीरों की भूमि, सरकार बनने पर विकास और प्यार का गवाह बनेगा खुरई। शिवराज सिंह झूठ बोलने और कलाकारी करने में माहिर हैं। भाजपा सरकार में खुरई में सबसे ज्यादा अत्याचार और भ्रष्टाचार हो रहा है। 40 दिन बाद कमलनाथ की चक्की जनता के साथ न्याय करेगी। प्रदेश की 70% अर्थव्यवस्था किसानों पर निर्भर है। कांग्रेस की सरकार बनने पर मैं आपका भाई बनकर, मित्र बनकर काम करूंगा और जनता हमारी मालिक रहेगी। कमलनाथ, मुझे यहाँ आकर ताजुब हो रहा है कि मैं यहाँ खुरई में आया हूँ या अत्याचार और भ्रष्टाचार के केंद्र में आया हूँ। मुझे खुरई में आकर कार्यकर्ताओं और लोगों से जानकारी मिली है कि प्रदेश सरकार का अत्याचार यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। मैं अत्याचारियों और भ्रष्टाचारियों को बताना चाहता हूँ जिन्होंने यहाँ पर अत्याचार और भ्रष्टाचार किया, आपको गुलाम माना है। मैं उन सभी को चेतावनी देना चाहता हूं कि 40 दिन बाद कमलनाथ के न्याय की चक्की चलने वाली नहीं है। शिवराज सिंह चौहान को 18 साल बाद बहनें याद आई और कर्मचारी याद आए और ये अब उन्हें प्रलोभन देने का काम कर रहे हैं। वे जगह जगह जाकर भूमि पूजन करते हैं, अपनी जेब में नारियल रखे रहते हैं और जिस सड़क का उद्घाटन करते हैं जाते हैं वहां पर इनका नारियल नहीं फूटता बल्कि सड़क फूट जाते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने आज सागर जिले की खुरई विधानसभा में कांग्रेस की जनसभा को संबोधित करते हुए उक्त बातें कही। कमलनाथ ने बुंदेलखंड के वीरों की भूमि को नमन करते हुए जनसभा में आई जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 17 तारीख को केवल मशीन का बटन नहीं दबाना है बल्कि अपने भविष्य का बटन दबाना है। आपको याद रखना है कि केवल आप एक उम्मीदवार को नहीं बल्कि मेरे प्रतिनिधि को जिताने का काम करेंगे। हमारे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आपने तो अपना जीवन काट लिया, लेकिन अब इन युवाओं के भविष्य की जिम्मेदारी हम सभी पर है। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह जी झूठ बोलने और कलाकारी करने में माहिर हैं। उन्होंने कहा कि अब मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि शिवराज सिंह जी को विदाई देनी है और खुरई ने भी तय कर लिया है कि यहाँ पर भी एक नया इतिहास बनाना है। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव चंद्रभूषण सिंह बुंदेला, प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व विधायक पंडित अरुणोदय चौबे, ग्रामीण जिला अध्यक्ष आनंद अहिरवार सागर, जिला प्रभारी अवनीश भार्गव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। बेरोजगारी है, इतनी परेशानी है कि यहाँ खुरई के लोग, खुरई के क्षेत्र के लोग पलायन कर रहे हैं। कोई भोपाल जा रहा है, कोई पीतमपुर जा रहा है, कोई गुजरात जा रहा है। भोपाल के अधिकांश हमने होटल और ढाबों पे देखा है। हमारे खुरई के बेचारे नए लड़के, क्योंकि काम नहीं है, काम नहीं और काम छिनता जा रहा है। मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, जैसे ही हमारी सरकार आती है कुछ न कुछ यहाँ उद्योग धंधे एकाध स्थापित हो जाए जिससे हमारी बेरोजगारी खत्म हो जाए। परसों हम लोग मंडी गए थे, किसान मंडी में देखा तो किसान बहुत परेशान था। लंबी लंबी खाद की लाइनें लगी थी और खाद के रेट भी अनाप शराब। भाई साहब, आपसे मेरा निवेदन है कि जैसे ही हमारी सरकार बने, जब 17 महीने की सरकार थी, 15 महीने की जब हमारी सरकार थी, तब जरूर खाद आराम से उपलब्ध होता था। मैंने भी बंटवाया है, मैंने भी इसके बारे में मालूम किया। खाद आराम से मिलता था हम लोगों को, पर जब से फिर बीजेपी सरकार काबिज हुई है धोखे से, तब से खाद की हमें परेशानी होने लगी। डीजल बहुत महंगा है, मिट्टी का डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, हर चीज महंगी है। किसानों को कोई चीज सस्ती नहीं है। आज वो कहते हैं कि हम लाडली बहना योजना चला रहे हैं। क्यों भैया, 17 साल क्या बहनों की याद नहीं आई? 18 साल जब आप काबिज रहे तो क्या बहनों की याद नहीं आई? भाई साहब, ये लोग कहते हैं, हमारी बहनें कहती हैं कि कौन भी अपने जेब से पैसा दे रहा है। वे अपने जेब से पैसा नहीं दे रहे, जो भी शासन को पैसा है अपना ही पैसा है जो अपन को दे रहे हैं। तो हमारी बहनें भी ये बात कहती हैं कि क्यों कहती है कि नहीं कहती है, बताओ आप। आज सबसे बड़ी बात बताएं, क्योंकि चुनावी सभा है और साहब को भी बहुत जल्दी यहां से निकलना है। मेरा आपसे यही निवेदन है कि भाइयों, एक बात बता दूं, आज मंच के माध्यम से बता दूं। लोग कह रहे थे कि अन्नू भैया निकल नहीं रहे, अन्नू भैया काम नहीं कर रहे।
अन्नू भैया ने गुस्से में पार्टी छोड़ दी थी। आपको भी मालूम है कि क्यों छोड़ी थी, कि हम लोगों पे अत्याचार हुआ था। पर साहब उस समय विदेश गए थे, कमलनाथ जी उस समय थे नहीं, विदेश गए थे, इसलिए नहीं आ पाए। उन्होंने कहा कि मैं नहीं था और इसका मुझे अफसोस है। आज उसे भुलाने के लिए वो मेरे घर जा रहे हैं और मैंने भी बहुत मजबूरी में छोड़ी थी, पर मैंने दूसरी पार्टी कोई ज्वाइन नहीं करी, क्योंकि हमारे खून में हमारे अन्नू भैया के खून में कांग्रेस है। अन्नू भैया ने राजनीति दिमाग से नहीं करी, आपके अन्नू भैया ने राजनीति दिमाग से नहीं करी, अन्नू भैया ने राजनीति हमेशा दिल से करी है और दिल जीता है आपका दिल जीता है। आज अपन शपथ लेते हैं, आज मन में संकल्प लेते हैं। और एक बात और बता दूं, ये चुनाव ये अन्नू भैया के भविष्य का चुनाव नहीं है, न किसी पार्टी वाले का भविष्य का चुनाव है। ये चुनाव आपके भविष्य का है। और एक बात और याद रखना, एक मिनट, बस आखिरी बात, एक बात याद रखना, ये चुनाव कुमारी रक्षा राजपूत नहीं लड़ रही है, ये चुनाव आपका अन्नू भैया लड़ रहा है, ये बात याद रखना। इसके साथ ही बस यही आपसे निवेदन है कि कल से ही तुम्हारे हाथ जोड़ रहा है यार, हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहा है, हम हाथ जोड़ रहा है। हमारा बस यही आपसे निवेदन है कि कल से सारे मतभेद भुला के ये मत सोचना कि अन्नू भैया ने इस लड़की को टिकट दिलाया है, अन्नू भैया ने इसकी मदद करी है। ये टिकट सुनो, मैं कमलनाथ जी के आशीर्वाद से और आपके आशीर्वाद से कभी टिकट मांगने नहीं गया। टिकट आपकी खुराई में ही आता था अन्नू भैया के पास, कमलनाथ जी के आशीर्वाद से। इस समय मेरा चूंकि टेक्निकल कारण था, नहीं तो आपका अन्नू भैया ही चुनाव लड़ता। इस समय कुछ टेक्निकल कारण था, मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता, इसलिए मैं ये नहीं अपना फॉर्म नहीं भर पाया और आपके बीच नहीं आ पाया। पर फिर मैं आऊंगा और आपके बीच में रहूंगा। अगर आप रक्षा सिंह राजपूत को जिताते हैं तो आप ये समझिए कि आप अन्नू भैया को जिताएंगे। और इधर आप ये मत सोचना कि रक्षा की चलेगी, यहाँ पर चलेगी अन्नू भैया की चलेगी, जैसी चलती आई है, ठीक है। आप इसकी फिक्र मत करना। अन्नू भैया इस माटी का सपूत है, अपन लोग सब इस माटी के सपूत हैं और आज एक होके ये बदला हमें चुकाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। खुराई के लोगों को भी फंसाया गया और मैंने एक ऐसी महिला को भी देखा जिसके पति को भैया के साथ नाम जोड़ दिया गया और वो महिला 9 महीने के पेट से थी, उसने खाना पीना सब छोड़ दिया और ऐसे कष्ट में थी कि उस कष्ट के कारण उसका प्रभाव उसके बच्चे पर भी पड़ा। आज वो महिला एक एक आंसू रोती है। आप खुद बताओ कितना बुरा लगता है। आज आप रजवास में देख के आओ, क्या बुराई थी अगर एक व्यक्ति एक कांग्रेसी था, उसकी पत्नी के लिए 15 दिन जेल में डाल दिया गया। क्या ये हमारा खुराई है? क्या हमारे खुराई में हमारे भाई तो बचते ही नहीं है, हमारे घर की महिलाओं को भी सुरक्षित नहीं छोड़ा। साहब मुझे आपसे बोलना है, आपसे 20 तारीख को सेमरा रानाजू सेमरा की एक दीदी आई थी, उन्होंने सदस्यता ली थी, उनकी कोई भी गलती नहीं थी, उनको उठा के 8 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। क्या ये हमारे खुराई में होना चाहिए? मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, ये विकास की बात करते हैं, जब विकास की बात करते हैं, लेकिन हमारी खुराई विधानसभा में इन्होंने जो विनाश किया है, आज लोगों
में इतने समय से फंसे हुए थे। मैं आप सबसे एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि इनके इस आतंक को मैं अकेले खत्म नहीं कर पाऊंगी। मैं अकेले क्षेत्र में कितनी भी दौड़ लूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अगर आप सबका सपोर्ट और आप सबका आशीर्वाद मिला तो हम सब खुरई के लोग मिलके इन्हें हराने में एक बहुत अच्छा अपना और आज मुझे आपसे एक ही बात बोलना है कि ये चुनाव मैं नहीं लड़ रही हूँ, ये चुनाव अन्नू भैया लड़ रहे हैं। आज ये इनके साथ जो गलत हुआ है उसकी लड़ाई है। हम अन्नू भैया से भी बोलना चाहते हैं कि भैया आपके साथ बहुत गलत हुआ है, आप जनता के बीच में जाओ। अभी तक जनता आपके लिए ऐसी बैठी है कि ये हमारे गांव तक, हमारे क्षेत्र तक आए, और जनता बस यही चाहती है कि जो आपके साथ मंत्री ने किया उसका जवाब आप इस मंच से और गांव गांव में जाके दो, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता आज भी हमने साहब यहाँ देखा है, अभी अधिकारी वर्ग भी, हमें ये लग रहा है कि जितने लोग कांग्रेस में हैं उन पर झूठे केस लगाए जा रहे हैं, उनका जिला बदल किया जा रहा है। आज ही जिला बदल की पेशी इंद्रभूषण तिवारी जी की, अंशुल परिहार जी की, ऐसे पप्पू यादव जी को कई लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप यहाँ के कलेक्टर को भी एक मैसेज दें और यहाँ के अधिकारियों को भी बताएं कि अब वो मंत्री नहीं है, कांग्रेस की सरकार बन रही है। आप उन्हें एक जवाब दे दें, क्योंकि वो भूल बैठे हैं। हमें साहब आपसे एक ही बात बोलना है, थाने में बैठे जगह जगह ये बच्ची कहाँ गई? ये बच्ची अभी सुना रही थी। ये बच्ची का दुख देखिए, ये आप गवाह हैं इसकी। और आपके हाथ में है ये भविष्य। हर चुनाव का अपना मायने होता है। जनपद का चुनाव होता है, जिला पंचायत का, नगर निकाय का, हर चुनाव का अपना मायने होता है। जो 17 तारीख को चुनाव है, ये केवल एक उम्मीदवार का नहीं है। 17 तारीख का चुनाव केवल एक पार्टी का नहीं है, ये आपके भविष्य, खुरई के भविष्य और मध्य प्रदेश के भविष्य का है। ये आज तस्वीर आप सबके सामने है। पूरी तस्वीर आप सबके सामने है, कैसे ये चौपट प्रदेश बन गया है। हर चीज, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट, शिक्षा व्यवस्था चौपट, रोजगार। इन नौजवानों को मैं देखता हूं कैसे रोजगार व्यवस्था चौपट, भर्ती व्यवस्था चौपट, चौपट अर्थव्यवस्था, चौपट कानून व्यवस्था, ये सब मैं देखता हूं। सबसे बड़ी चुनौती, अभी आप कह रहे थे, अन्नू भैया कहां गए? ये कह रहे थे नौजवानों की बात, पलायन की बात कर रहे थे। आज का नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। आज के नौजवान में एक तड़फ है, वो ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। और यही नौजवान, हमारी माता और बहनों ने कितने प्यार से उन्हें पाला पोसा है, यही नौजवान प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। अगर इन नौजवानों का भविष्य अंधेरे में रहा, कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का? हमारे बुजुर्गों ने तो जीवन काट लिया अपना। आपने तो बिना पानी के, बिना बिजली के, बिना सुविधा के अपना जीवन काट लिया। पर ये बच्चे, ये नौजवान, जो आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे प्रदेश में है, 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं। 1 करोड़ नौजवान। कोई मंदिर या मस्जिद में जाने से रोजगार के नए मौके नहीं बनने वाले। ये तो तब
बनते हैं कि एक माहौल बने, योजनाएं आए और योजनाओं में आपको काम मिले, कोई गाड़ी चला ले, कोई ढाबा खोल ले, पर अगर 50% कमीशन देनी पड़ती है तो वो किसका भला कर सकते हैं? ये 50% की, ये 50% का जो कमीशन है, आज ये आप सबके सामने आज ताला लगा हुआ है। शिवराज सिंह जी ने ताला लगाया हुआ है, भर्ती पर ताला लगाया हुआ है। अरे खुरई को जिला क्या, बहुत कुछ बनाऊंगा आपका। छोटी छोटी बातें मत करिए, छोटी बातें मत करिए। चुनाव के बाद आप बड़ी बड़ी बातें करिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट आपकी होगी, पर तभी होगी अगर 12 दिन बचे हैं, 12 दिन बचे हैं, 12 दिन में एक एक घंटे आपको भविष्य की रक्षा करनी है। मैं बता रहा था कैसे ताला लगा दिया इन्होंने, शिवराज सिंह जी ने। रोजगार पर ताला, किसानों की मांगों पर ताला, किस पर ताला नहीं लगाया? और ये ताला तब खुलता है इनका जब 50% हम कमीशन दे दें, तब इनका ताला खुलता है। और मैं तो शिवराज सिंह से पूछता हूं, ये कहते हैं कमलनाथ ने क्या किया, मैं बताऊंगा क्या किया। शिवराज सिंह जी खड़े हो जाइए आप इधर आकर जनता के सामने, आप 18 साल का हिसाब दे दो, मैं अपने 15 महीने का हिसाब दे दूंगा। और शिवराज सिंह ने दिया क्या? महंगाई दी। अब तो फिर से गैस सिलेंडर का भाव कल से बढ़ा दिया, सही है? ये शिवराज सिंह ने महंगाई दी, बेरोजगारी दी, भ्रष्टाचार दिया, पर एक और चीज शिवराज सिंह ने दी, घर घर में दारू दी। हाँ, ये शिवराज सिंह की देन है। ये आज प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है, प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। ये तस्वीर अपने सामने रख लीजिए। कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, पर ये तस्वीर रख के सच्चाई का साथ दीजिएगा, सच्चाई का साथ दीजिएगा। आप सच्चाई का साथ देंगे तो हम आपका भविष्य, खुरई का भविष्य, पर आगे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी हम सुरक्षित रखेंगे। तो मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि सच्चाई का साथ दीजिएगा। हमारी सरकार बनी थी, 15 महीने के लिए सरकार बनी थी, सौदा हो गया। 15 महीनों में से 2.5 महीने तो आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गया। मेरे पास 11.5 महीने थे। हमने अपनी नीति और नियत का परिचय पूरे प्रदेश को दिया। हमने कौन सी गलती करी? अगर 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, कौन सी गलती करी मैंने? हमने सागर जिले में 80,500 किसानों का कर्जा माफ किया। क्या कर्जा माफ हुआ पहली किश्त में? और आ जाए फिर से सरकार अपनी, बाकी किसानों का कर्जा हमने तो दूसरी किस्त चालू कर दी थी कि बाकी किसानों का भी कर्जा माफ होए, पर हमारी सरकार नहीं रही। मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था। मेरे पास विधायक आते थे, हमें इतने पैसे। मैं अत्याचार के केंद्र में आया था और आपने सुन लिया मैंने क्या कहा है। आज आम जनता की आवाज उठ रही है। आम जनता अब इंसाफ चाह रही है, न्याय चाह रही है। एमपी में कितनी सीटें? चलो, ये मध्य प्रदेश के मतदाता तय करेंगे।